हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है। क्लर्क से ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, जेएमजेस 1 हो चाहे ट्रेनिंग ऑफिसर हो। अभी हम लोग बात करेंगे क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे कि हम पास कर सके एग्जाम को। तो पहला चीज तक समझ के रखिए कि यहाँ पे आपको कट ऑफ सेट किया हुआ है, 65% आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो मार्क्स कंपल्सरी लाना है आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि ओवरऑल कट ऑफ जो होगा, ये मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको 65% रहेगा और उसके बाद फिर मेरिट बनेगा उससे ऊपर जितने लोग होंगे। तो ये रीजन भी होता है कि लोग छट जाते हैं। ठीक है, स्पेशली इन टीओ के केस में। ठीक है, और आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करने की जरूरत है। और अगर मैं एसबीआई की बात कर रहा हूं, चाहे आप लोग देख भी रहे होंगे, सिलेबस बहुत बहुत बड़ा है। अब इसकी सिलेबस में आप अगर आप लेते हैं एसबीआई के, अगर मैं सिलेबस की खाली बात करूं तो इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स आएगा, लीगल आएगा, इवन इकोनॉमिक्स है, इवन आपका जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, उसके बाद आपका असली चीज है एमएसएमई के एडवांसेस आपको देखने हैं, एडवांसेस। फिर है रिटेल प्रोडक्ट्स, कासा, ऐसे बहुत सारी चीजें, सारी चीज पढ़ने होंगे एंड सो मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आप मार खा जाएंगे और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो हमें ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि हमें पास होना होगा। ठीक है, अब एक बात है, क्रिटिकल कैडर में है तो बहुत समय तो नहीं आपको ब्रांच में देना है। आप 5 से 6 बजे तक तो घर के अंदर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप 6 बजे ज्यादा देर तक रहते होंगे। मान लेते 6 बजे भी घर आते हैं तो आप 7 PM से पढ़ाई करो। ठीक है, 7 PM से स्टार्ट हो जाइए। डेली आप कम से कम लगाइए 3 घंटा से 5 घंटे के बीच का टाइम। मैं तो बोलूंगा 3 से 6 घंटा, ये डिपेंड करता है आदमी टू आदमी। कोई आदमी जल्दी आता तो 6 घंटा भी पढ़ सकता है, कोई आदमी लेट आ रहा होगा, कोई 8 बजे आ रहा होगा। ठीक है, खासकर वैसे क्लर्क जो आरओ में है या जेडो में है या एडवांसेस वाले में है, खास करके उनको थोड़ा हो सकता है लेट हो जाता है, 8 बजता होगा, बट बाकी तो 5 बजे ही लोग निकल जाते हैं। और अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं रखिएगा आपको घाटा हो जाएगा। आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग पास कैसे करेंगे। आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। जैसे मैंने कोर्स को 2 विंग में बांटा है। कोर्स जो आप कर रहे हैं उसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट्स में बांटा है। एक है स्टेज 1 और एक है स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 जो हो जाता है बेसिकली ये हो गया कंसेप्चुअलाइजेशन, आप बोल सकते हैं, यानी थ्योरेटिकल, यानी हम इसको थ्योरेटिकल बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग आरोहण के वीडियोस पढ़ेंगे। आरोहण में मैंने 2019 और 2020 के सवाल करवाएंगे आपको। ठीक है, और इफ एनी अपडेट होता है तो वो भी कराया जाएगा। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट सब मैं आपको अपडेट करूंगा, चिंता मत करिए, सारी चीज अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग ये हो गया कि अब हम लोग बात मान लेते हैं कि पढ़ लिया पूरा स्टडी। अब अगर कोई उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको ये समझना होगा, ये गेम क्या चीज का कंपटीशन है, गेम ऑफ कंपटीशन है ना। ये हर आदमी अपने लेवल से बेस्ट पढ़ रहा है। ठीक है, हर आदमी बताओ बेस्ट पढ़ रहा है अपना। ठीक, बेस्ट कर रहा है वो। अच्छा, एक चीज मेरे जो लोगों ने बताया है कि हम सर आरोहण पढ़ के गए, उसको पूरा रट लिए, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कभी भी नहीं होगा आरोहण से ही 100 का 100% क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आरोहण पढ़ के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं 35% क्वेश्चन आएंगे आरोहण से, पक्का आएंगे 35%। ठीक है, पर एग्जाम एसबीआई नहीं लेती है, याद रखिएगा, एसबीआई एग्जाम नहीं लेती है। एग्जाम लेने वाली बॉडी एसबीआई नहीं है, वो कौन है, आईबीपीएस है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो आईपीएस क्वेश्चन सेट करती है, ना कि एसबीआई। एसबीआई सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल प्रोवाइड करती है, पर एग्जाम लेने वाली बॉडी आईबीपीएस है। इसलिए आपको बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी कि मैंने पढ़ के भी गया तो वो चीज नहीं आया एग्जाम में। ओके, इस चीज का ध्यान रखना आपको जरूरी है।
अच्छा, उसका टीओ के केस में अगर मैं बात करूं तो कई लोग तो ऐसे हैं जो उन्होंने सीआईबी भी किया हुआ है। इवन मैं आपको जेएमजेस में बता सकता हूं कि कई लोग मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीआईबी भी किया है, बट रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाया या फेल हो गए। तो एक रीजन तो ये है कि आपको समझना होगा कंपटीशन का लेवल, यानी लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, ठीक है, और आप उसको कैसे बिट करोगे, कैसे आप उसको बिट करोगे, ये जरूरी है जानना। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि 3 से 6 घंटा, जिसको जैसा टाइम, कम से कम तो 3 घंटा आपको हर दिन देना होगा। नहीं पढ़ पा रहे, छुट्टी ले लीजिए। अगर आप 7 दिन का भी छुट्टी लेंगे, 5 दिन 7 दिन का, तो मुझे लगता है पूरे अच्छे से कोर्स हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब जो स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा वो आपको देखना होगा। मेरे यहां लास्ट टाइम जो टीओ में लोग थे उसमें से 155 to 157 का रिजल्ट आया था आउट ऑफ 180। जेएमजीएस में ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि सभी लोगों का रिजल्ट हो गया था, और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में, बहुत ही आपको ठीक लगेगा, बहुत अच्छा तरीके से आपको कराता हूं। और सबसे बड़ा चीज है कि आप जब पढ़ते हैं कोई भी चीज को, उसका ड्रिल करना जरूरी। ड्रिल का मतलब होता है उसको वेरीफाई करना जरूरी कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज है मॉक टेस्ट, वो भी प्योरली बेस्ड ऑन एसबीआई होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? प्योरली बेस्ड ऑन एसबीआई। ठीक है, तो अब और इसका प्योरली बेस्ड ऑन एसबीआई की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मॉक टेस्ट आप बात कर रहा हूं मैं, तो ये कैसे होता है कि पहले आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए, मतलब पूरा आप कोर्स कर लीजिए। थ्योरी मतलब है इसमें दोनों चीजें हो गई, कंसेप्चुअल वाला वीडियो, उसके बाद आरोहण के वीडियो, ये दोनों कंप्लीट कर लिया आपने, इन दोनों का वीडियो हो गया। अब हमें इसे वेरिफिकेशन करना जरूरी है या वेरीफाई करना जरूरी है, मेरे मार्क्स कितने हैं। वेरीफाई क्या करना? मार्क्स के बारे में, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ नहीं पूछता है, ये तो मैं एकदम खुल के बता दे रहा हूं। क्वेश्चन टफ नहीं आता। क्वेश्चन टफ होगा 1 से 2 में, 2 से 3 में, वहां टफ होता है। आपके लेवल पे टफ नहीं होता। क्वेश्चन लेवल में बोलूंगा जो होता है टफनेस का, वो इजी रहता है, यानी इजी लेवल रहते हैं क्वेश्चन, कोई बहुत टफ नहीं रहता। तो एक दिमाग से ये डाल लीजिए, ठीक है। मार्क्स को वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका होता है, मॉक टेस्ट देके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पे 21 मॉक टेस्ट बनाया है। सोच रहे हैं आप कितना मॉक टेस्ट है? 21 मॉक टेस्ट है भाई, 21 मॉक टेस्ट। मायने होते हैं इसके, मायने, ठीक है। तो 21 मॉक टेस्ट आप जब देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये तब देना है जब पूरा कोर्स खत्म हो जाए। और आपको इसलिए मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है कि आप पहले पूरा थ्योरेटिकल वीडियो करिए, उसके बाद वेरीफाई करिए मॉक टेस्ट देके। और ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी करवाया, इस टाइम भी कराया, लास्ट टाइम कराया। यही चीज, ये दोनों चीज अगर आप कर रहे हैं, ये दोनों काम, ये हो गया आप मानिए स्टेप 1 और ये मान लेते हैं स्टेप 2। अगर दोनों काम कर रहे हैं ना, तो आप ये लिख लो कि आपको टीओ और ये जो जेएमजीएस का मैंने आपको जो रिजल्ट बताया, ऐसा रिजल्ट आया था लास्ट टाइम, इस बार भी आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि आप ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी डाउट है तो मेरे को फोन घुमाइए। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब प्रोग्राम कर ही रहे हैं तो बताइए, कोई भी डाउट है तो। चलिए, एक बात हो गया। अब हम लोग आएंगे दूसरे बात पर कि जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जी जान लगा के करिए, बेस्ट दीजिए, कंजूसी मत करिए पढ़ाई करने में। नहीं टाइम मिलता है छुट्टी लो भाई। प्रमोशन साल की एक एक्टिविटी होती है,
ठीक है, तो ये प्रमोशन गवा के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रांच में कितना भी काम हो, हर कोई ब्रांच में काम होता है, ऐसा नहीं कि आपका ब्रांच स्पेशल है, हर ब्रांच में काम होता है, पर आपको उसी हिसाब से काम करना है। ब्रांच पहले भी था हमारी नौकरी करने से पहले, आज भी है और आगे भी रहेगा, ब्रांच कहीं नहीं जाता, और किसी आदमी का रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांच को, ठीक है। ये जरूर है कि आपके जो आप बोल सकते हैं ब्रांच मैनेजर बोलेंगे जरूर कि तुम नहीं आओगे तो कैसे होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह, पर आपको अपना फायदा देखना है, आपको अपना स्वार्थ देखना है। वो ये है कि हर हाल में प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। बार बार साइकिल मार के कुछ नहीं मिलेगा, एक ही बार पढ़िए ना, ऐसा पढ़िए कि निकल ही जाए, ये झंझट ही ना रहे, सर दर्द ना रहे। ओके, चलिए, बस जो लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। अब इसमें क्या होता है कि मैंने वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो जब मर्जी है तब पढ़ लीजिए। दूसरा है कि ये लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है। तीसरा है एनी टाइम पे स्टडी कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला हो गया वीडियो, या आप लिख सकते हैं थियोरेटिकल या कंसेप्चुअल वीडियो कोर्सेस। आरोहण का जो क्वेश्चन आंसर वीडियो रहेगा 2019-2020, क्योंकि 2020 में 2019 के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हार्डली हर साल 5% 10% ही नया ऐड होता है। तीसरा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। चौथा, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा। पीडीएफ में। पांचवा, 21 मॉक टेस्ट, ठीक है। इतने चीज रहेंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। इसका प्राइस है 2000 रुपया पे कर सकते हैं, ओके। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4×9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। www.jaibcaiib.studymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा siddinsha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली है, ठीक है। थैंक यू।